हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब समस्याओं के कारण, चिंताओं के कारण इंसान अपने आप में ही खोया रहता है। प्रभु उससे कुछ बात करना चाहता है, वो प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाता। प्रभु उसके साथ में चल रहे हैं लेकिन वो प्रभु को महसूस नहीं कर पाता। कारण क्या है? क्योंकि वो जीवन की चिंताओं के कारण, उन समस्याओं के कारण, उन सोच विचार के कारण वो अपने में ही खोया रहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को भी नहीं महसूस कर पाता। वो परमेश्वर की आवाज को भी नहीं पहचान पाता। वो परमेश्वर के स्पर्श को भी नहीं पहचान पाता। वो परमेश्वर के कार्य को देखते हुए भी पहचान नहीं पाता है। और हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसे ही समय चल रहा हो जब अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हो और आप उनके बारे में सोच सोचकर अपने आप में इतना खो गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर तो मुझे भूल गया है, परमेश्वर तो मुझसे बात ही नहीं करता, या फिर इस प्रकार की अनेक बातें हो सकता है आपके मन में आ रही हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। इसी प्रकार से हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। बाइबल में हम दो व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं जो अपने सोच विचारों में, अपनी चिंताओं में, अपने दुख में इतने खोए हुए हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पाए। वो प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श को नहीं एहसास कर पाए। हम लोग पढ़ते हैं लूका की किताब, उसके 24 अध्याय में यदि 13 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर दो व्यक्तियों के विषय में जिक्र है। इसके विषय में लिखा है कि देखो, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। उसी दिन, जिस दिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस दिन ये दो व्यक्ति अपने गांव जा रहे हैं यरूशलेम से, और लगभग 7 मील यानी कि 11-12 किलोमीटर ये लोग पैदल जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। और ये आपस में बातें कर रहे हैं। आप पढ़ लेना इसको आगे। ये आपस में बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, जो कुछ वहां पर हुआ था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह अब मर चुके हैं, इस विषय में वे लोग बातें कर रहे थे अपने आपस में। वो बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे, बहुत डरे हुए थे कि यीशु मसीह तो मर गया जिसके पीछे हम चलते थे, लेकिन अब शायद हमें वो लोग पकड़ लेंगे, शायद कहीं हमें भी क्रूस पर न चढ़ाया जाए। अब हम किसके पीछे चलेंगे? हम तो यीशु मसीह के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनते थे, बड़ी बड़ी बातों को हमने देखा, लेकिन यीशु मसीह तो मर गए। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, और परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान न सके। वे दोनों चल रहे हैं और यीशु मसीह, क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, यीशु मसीह उनके साथ में हो लिए, लेकिन वे लोग यीशु को पहचान न सके। क्यों पहचान न सके? क्योंकि वे अपने गम में इतने खोए हुए हैं, वो अपनी चिंताओं में इतने खोए हुए हैं, उस डर में इतने खोए हुए हैं, उन बातों में इतने खोए हुए हैं कि साक्षात यीशु मसीह, जिसके साथ में वो अभी 3-3.5 साल तक रहे, जिसकी वो बातें कर रहे हैं, उस यीशु को वो पहचान न सके। यहां तक कि यीशु उनसे बातें करते हैं, 12 किलोमीटर तक यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वे फिर भी यीशु को पहचान न सके। कारण क्या है? एक कारण यह है कि वे लोग अपनी चिंताओं में, उन बातों में इतने खो गए कि वे यीशु को पहचान न सके। यीशु उनसे बात कर रहे हैं लेकिन वो यीशु की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये तो यीशु है। वो भी उससे बात कर रहे हैं लेकिन एक अनजान व्यक्ति की तरह बातचीत चल रही है, लेकिन वो उसे पहचान न सके। इसी प्रकार से दोस्तों, आज आपके जीवन में भी हो सकता है चल रहा हो।
आप अपने जीवन की चिंताओं में खोए हुए हैं, आप अपनी टेंशन में, अपने तनाव में हैं, उन समस्याओं के बारे में, उन परेशानियों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जो आपके साथ में खड़ा है, प्रभु जो आपके साथ साथ चल रहा है, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यीशु मेरे साथ में नहीं है, आपको लग रहा है कि यीशु तो मुझे भूल गया है, जैसे इन्हें लग रहा है कि यीशु तो कब्र में है, यीशु तो मर गया है, लेकिन यीशु इनके साथ में है। लेकिन ये उस बात को पहचान नहीं पा रहे। ये यीशु की आवाज को भी सुन रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये यीशु ही है जो हमसे बातें कर रहा है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपके साथ में है, आपके साथ साथ चल रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके लिए उपाय कर रहा है, आपके लिए मार्ग बना रहा है। लेकिन आप अपने जीवन की चिंताओं में इतने खोए हैं कि आपको वो बातें नजर ही नहीं आ रही हैं। आपको केवल अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मानो आपकी आंखें भी ऐसे अंधी हो गई हैं कि आप यीशु की आवाज को नहीं सुन पा रहे, आप यीशु को नहीं देख पा रहे, आप यीशु को पहचान नहीं पा रहे। ये लोग जब यीशु मसीह से बात करते हैं तो 21 पद में कहते हैं कि परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें आशा थी कि यही यीशु इज़राइल को रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था वो उनके साथ में नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। यीशु तो मर गए। इसलिए ये लोग चिंतित हैं, इसलिए ये लोग निराश हैं कि जिस पर हमने इतनी उम्मीद रखी थी, जिसके पीछे हम लोग चल रहे थे, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं थी, वो तो मर गया। हमारी उम्मीद, हमारी आशा जाती रही। अब क्या होगा? ये अपनी जीवन की चिंताओं में खोए हुए। लेकिन यीशु इनके साथ में है, यीशु इनसे बात कर रहा है। 12 किलोमीटर यीशु इनके साथ में गया, लेकिन ये तब भी यीशु को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, कहीं आज आपके जीवन में ये स्थिति ना हो। जो आपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, इसलिए आप चिंतित हो गए, इसलिए आप परेशान हो गए, इसलिए आप निराश हैं। और यीशु जो आपके साथ में है, जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर उसकी आवाज को आप सुन नहीं पा रहे हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने ध्यान को, अपने मन को उन बातों से थोड़ा हटाएं और प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करें। प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आप अपने कानों को थोड़ा प्रभु के लिए खोलें, उन जीवन की चिंताओं को थोड़ा आप साइड करें, उन्हें भूल जाएं और प्रभु के साथ में आए। प्रभु की आवाज को सुने। वो आपके बगल में है, वो आपके साथ में है, वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है, आपको उसकी आवाज को पहचानना है। लेकिन ये जो जीवन की चिंताएं, इनके कारण उसकी आवाज को आप सुन नहीं पा रहे हैं। आज शाम में मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने मन को, अपने कानों को लगाएं और इन जीवन की चिंताओं को थोड़ा साइड करें। वो आपको नजर आएगा, आप प्रभु को पहचान लेंगे, वो आपके साथ साथ में चल रहा है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और इसीलिए आप चिंतित हो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस अपनी चिंता पर है, अपनी समस्या पर, उस प्रॉब्लम पर है। लेकिन यदि आप उस फोकस को, अपने अपने विचारों को, उन थॉट्स को यदि आप बदल कर प्रभु की ओर लगाने की कोशिश करें, तो आपको नजर आएगा कि प्रभु आपके साथ में है। He is walking with you. वो आपके साथ में चल रहा है, वो आपके साथ में उपस्थित है। लेकिन आपको थोड़ा अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, आपको अपने अपने उन समस्याओं से हटाकर प्रभु की ओर लगाना है। जब आप लगाएंगे, प्रभु आपको नजर आएंगे, आप प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे, वो आपको
अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। हमारा ये दूसरा भजन छुटकारा बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप इस भजन को भी जरूर सुने। जिस प्रकार से आपने राज्य भजन पर बहुत प्यार दिखाया, उसी प्रकार आप जरूर से उसे भी वॉच करें। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम मोहन शर्मा है और मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी यह पहली गवाही है कि मैं पिछले 6 महीनों से पेट की प्रॉब्लम से बहुत परेशान था। फिर मैंने एक दिन पीके मसीह और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की और उसने मेरे लिए प्रार्थना की और तभी से मैं पेट की बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। प्रभु का धन्यवाद और पीके मसीह और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। पर वो उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाए। जय मसीह की, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। यदि आज आपके हालात विपरीत हैं, यदि सब कुछ आपको लगता है कि नष्ट होने की कगार पे है, तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सुंदर सा मौका हमें दिया परमेश्वर। प्रभु पूरे दिन भर में संभाला और सुरक्षित रखा और ये पल दिया प्रभु कि हम तेरे नजदीक आए, इस फेलोशिप का हिस्सा बन सके परमेश्वर। और प्रभु हम आपको प्लीज कर सके प्रभु, आपसे बातचीत कर सके परमेश्वर पिता। अपने सारे थॉट्स को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपने सारे वो लाइफ के बाधाओं को प्रभु, सब कुछ प्रभु हम आपके आगे रख सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है। आपका होली स्पिरिट जो आपने हम सबको प्रभु सहायक के रूप में प्रभु दिया है, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ में है। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक नेगेटिविटी को, हर प्रकार की प्रभु जी स्ट्रेस को इसी वक्त हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। प्रभु आपके लोग फ्री होकर आपकी उपस्थिति में बैठे, इस फेलोशिप का हिस्सा परमेश्वर पिता, वो फुल ऑफ अटेंटिव माइंड होकर परमेश्वर पिता आपके फेलोशिप का हिस्सा बन सके। यदि कोई भी ऐसा थॉट प्रभु जो इनके ऊपर प्रभुता कर रहा है, उस थॉट के ऊपर हम प्रभुता लेते। जितने भी भाई बहन प्रभु आज अपने थॉट्स में उनका फाइट चल रहा है प्रभु, वो थॉट्स प्रभु यीशु के नाम से हम इसी वक्त उसे रिब्यूक करते हैं। आई रिब्यूक एवरी नेगेटिव थॉट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। इस सुंदर से पल के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। प्यारे प्रभु, आज की शाम में आपने ये मौका दिया कि एक एक जन प्रभु आपके लिए समय निकाल सके, आपके साथ फेलोशिप के लिए प्रभु जी वो समय निकाल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये आपके लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपकी इच्छा में शामिल है, जो आपके राज्य के नागरिक हैं। हम में से हर एक जन ने प्रभु अपने समय को परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखा है, अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित किया है परमेश्वर पिता। और आज हर एक का जो समर्पण है प्रभु जी आपने देखा है। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए, इस इवनिंग के लिए परमेश्वर पिता, जब इस पूरे समय में परमेश्वर पिता एक एक के मन को आपने प्रभु तैयार किया परमेश्वर पिता, आपके वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बड़े ध्यान से परमेश्वर आपके लोगों ने आपके वचन को आदर दिया, उसे सुना और परमेश्वर से जीवन में रिसीव किया। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हमने सुना परमेश्वर पिता और हमने सीखा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन से जो बातें सीखी गई हैं प्रभु, वो आपके लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार वो 2 व्यक्ति प्रभु चिंतित और परेशान और बहुत सी बातों में प्रभु जी उन अपनी परिस्थितियों में ही घुलकर प्रभु अविश्वास में बढ़ गए थे, परंतु प्रभु जब तेरी उपस्थिति उनके साथ में आई, तेरी उपस्थिति को उन्होंने देखा प्रभु, तो उनके जीवन से वो अविश्वास और उनके जीवन से वो सारे हालातों को प्रभु आपने उनसे दूर किया और उन्हें प्रभु पॉजिटिव किया प्रभु, उन्हें आपने विश्वास में बढ़ाया प्रभु। और पिता सच में मेरे प्रभु जी, आप अपने लोगों के साथ में होते प्रभु, जब आपके लोग परिस्थिति में होकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति को नहीं महसूस कर पाते, आपकी प्रेजेंस को, आपके बातों को नहीं सुन पाते, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन के अनुसार जो शिक्षा प्रभु हमने पाई है, मैं दुआ करती हूँ एक एक जन प्रभु परिस्थितियों में रहकर प्रभु, यदि वो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, यदि प्रभु जी हर दिन प्रभु जी वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं प्रभु और बहुत ज्यादा डिप्रेस, निराश और हताश हो रहे हैं, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक ये सिचुएशन जो आज इनके लाइफ में है, हम उनके ऊपर परमेश्वर पिता अथॉरिटी लेते हैं प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से
इसी वक्त प्रभु जी हर एक वो प्रॉब्लम, वो डिप्रेशन, वो नेगेटिव थॉट्स, वो निराश करने वाली बातें, वो पीछे खींचने वाली बातें, वो प्रभु पास्ट की जो बातें हैं जो इनके प्रेजेंट को खराब कर रही है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन बातों को कैंसिल करते हैं पिता। जिस प्रकार प्रभु उन दोनों व्यक्तियों के साथ में आप चलें और अपने आप को प्रभु तूने उन पर प्रकट किया, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी प्रभु आप दूर करें और अपने आप को उन पर प्रकट करें, ताकि उनके जीवन में प्रभु परिस्थितियों को देखकर प्रभु जो अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, प्रभु आपकी आवाज को सुनकर वो अविश्वास जाने पाए और ये विश्वास में प्रभु इंक्रीज होने पाए। प्रभु जी मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ। यदि आज कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी प्रभु ऐसा टारगेट, प्रभु कोई भी ऐसी बातें प्रभु जो इन्हें इरिटेट कर रही है, इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, इन्हें परेशान कर रही है, इनके लाइफ के आसपास के माहौल को खराब कर रही है प्रभु, तो आज वो सारी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु हम अथॉरिटी लेते हैं, अधिकार लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके पर्सनल लाइफ से निकल कर चली जाए। आज जिस भी विषय को लेकर ये आपके सम्मुख बैठे पिता, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया है प्रभु, और आज ये तेरी आवाज सुन सके, आज ये तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, खुदावन वायरल फीवर परमेश्वर पिता, और भी प्रभु बहुत से शारीरिक दुर्बलताओं में प्रभु आपके लोग हैं, इसी वक्त प्रभु उन शारीरिक दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार लेते हैं, बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, हर एक उस दर्द के ऊपर अधिकार लेते हैं, हर एक उस एलर्जी के ऊपर अधिकार लेते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु हमें अधिकार दिया है। यू गिव अस अथॉरिटी फादर, आपने अथॉरिटी दिया है प्रभु जी, और उसी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं और हर एक बीमारी, दर्द को, तकलीफ को, घाव को, चोट को, इंटरनल ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सिकनेस, बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर, छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर बीमारियां जाओ यीशु के नाम से, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के नाम से हम तुम्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद। इस समय हर एक जन के ऑर्गन्स में, उनके मसल्स में, उनकी बोन्स में प्रभु, उनकी वेन्स में परमेश्वर पिता आपकी चंगाई फ्लो हो रही है पिता, और हर एक जन प्रभु इस समय चंगा हो गया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता चंगाई के लिए, क्योंकि आपका वचन सत्य है। आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस समय प्रभु अपने बच्चों को, नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता उनके रोग से, उनके दर्द से, उनकी तकलीफ से आजाद किया पिता। प्रभु जो इनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है प्रभु, दूरियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है, डिस्टर्बेंस है परमेश्वर पिता, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट प्रभु इनके रिलेशनशिप में है, मैं प्रार्थना करती खुदावन आज ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए। खुदावन सल्यूशन आपकी ओर से मिले, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ चलते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके साथ होते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए ऐसे मुश्किल दौर में आपके लोग आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके, आपको पहचान सके, आपकी आवाज को सुन सके पिता। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपकी बड़ी दया के लिए जो हम सब पर हुई है पिता। हम सब के लाइफ में प्रभु आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम के माध्यम से आई है, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से आई है, हर एक जन ने प्रभु अपने आप को सरेंडर किया है, हर एक जन ने प्रभु अपने आप को आपके आगे रख दिया है। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर, जैसे कि मिट्टी प्रभु आप अपने हाथों में लेकर उसे बनाते हैं, आकार देते हैं, उसी प्रकार प्रभु इनकी सिचुएशंस को भी प्रभु आप दूर करें और इन्हें आकार दें और एक बहुत ही अच्छा प्रभु योग्य और उपयोगी परमेश्वर आप इन्हें बनाए प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु आज की रात में जो भी बुरे सपने हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं प्रभु, नींद ना आने की समस्या है, इसी वक्त हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपनों के ऊपर आप इन्हें प्रभुता करना सिखाएं प्रभु जी, और होने दीजिए जो भी नेगेटिव बातें इन्हें प्रभु नेगेटिव कर रही है, इन्हें डर में लेकर जा रही है, इन्हें प्रभु घबरा रही है प्रभु, तो आज वो सारी बातें इनको छोड़कर जाएं प्रभु। आपके लोग सामर्थ्य होने पाए पिता, मजबूत होने पाए, बलवंत होने पाए परमेश्वर पिता।
थैंक यू फादर, आपने ऐसा ही किया, हर एक की प्रार्थना सुना, हर एक ने प्रभु जो आपके राज्य में बोया है और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रभु आप आशीष दे, जितने भी लोगों के जीवन में आज कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जॉबलेस हैं, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, प्रभु आज से प्रभु जी इनके जीवनों में प्रभु आप इनकम के सोर्सेस को खोले और बहुतायत की भरपूरी और आशीष इनके जीवन में दें। प्रभु धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।